मैप पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे, बजट के नाम पे बद्दी को जो है वो आज तक इग्नोर किया गया। और बद्दी का जो हमारा रोज़ाना की बिलिंग है वो लगभग 600 करोड़ की बिलिंग है, जिसका जीएसटी जो है लगभग रोज़ का 100 करोड़ रुपये रेवेन्यू के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की 85% जो इनकम है वो बद्दी से होती है। और बद्दी आज आइलैंड बनने वाला है। हमारा एक पुल बद्दी बुरुटीवाला रोड पे अगर वो नहीं होता तो बद्दी आइलैंड बन गया होता। लोकल लोग सदके में, इंडस्ट्री सदके में, अभी कल मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन से मैंने बात की तो वो डरे हुए हैं, लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बद्दी में। और लेकिन स्थिति दयनीय है। नेशनल हाईवे का काम लगे 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अभी तक एक भी पुल जो है वो नहीं बना पाए। उल्टा जो पुल हमारे पहले से चल रहे थे उनकी डिगिंग, उनके बोरिंग के कारण जो है वो हमारे 3 पुल जो है वो धराशायी हो गए हैं। और मैंने अब निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर आया हूँ कि बद्दी में तुरंत जो है आप मिलिट्री से बेली ब्रिजेस का प्रावधान करिए, ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है उसको प्रभाव ना पड़े। इंडस्ट्री की जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बाया रोपड़ होके आ रही हैं, और रोपड़ में भी हमारे 2 रोड से, उन 2 रोड्स का जो है उनमें से भरतगढ़ रोड जो है वो उसका पुल चला गया है। और जो मेन हमारा रोड है जगात खाना के पास, एक पुल में डेली जो है वो रेती भरती है, वहाँ पोकलेन खड़ी की हुई है माइनिंग डिपार्टमेंट ने, उसको साफ करते हैं, नदी आती है फिर भर जाती है। वाटर वे जो है पुलों के लिए नहीं बचा है। और अपस्ट्रीम पूरे पुलों की, बद्दी से नालागढ़ तक जो है पूरे पुलों की अपस्ट्रीम जो है वो उनमें गाद भरी हुई है, उनमें बजरी भरी हुई है, क्योंकि माइनिंग नहीं होने के कारण जो है वो पुल ऊपर से भरे हुए हैं। और नेशनल हाईवे का काम जो है बड़ा स्लो है। जिस विधि से उन्होंने पुल लगाने स्टार्ट किए वो भी उनका जो है सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी डेप्थ बड़ी कम है। पुराने समय के जो पुल थे उनकी केवल 5 फीट जो है उनकी नीम है। 5 फुट नीम के पुलों को 2007 में पुल लगे थे, उस समय मैंने उनकी सीढ़ियाँ जो है वो बनवाई, तब वो पुल इतने चले। और 19 दिसंबर 2022 को मैंने नालागढ़ में एक मीटिंग करके नेशनल हाईवे को अलर्ट दिया था कि आप बद्दी बालद खड़ का पुल, मड़ावाला का पुल और हमारा कीर्तपुर खड़ का पुल, इन पुलों को तुरंत जो है प्रायोरिटी के हिसाब से आप बनाएं, ताकि आने वाली बरसात में हमें नुकसान ना हो सके। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, जिससे हमारा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, कसौली तक मेरा एरिया लगा हुआ है, उधर कुनिहार तक एरिया लगा हुआ है, मेरी लगभग 150 किलोमीटर सड़कें चली गई हैं और कोलैप्स कर गई हैं। और 125 घर पिछले साल तक जो है वो नोटिस हुए थे कि वो गिर गए हैं। और बाकी रोज़ कहीं ना कहीं कोई गांव कोलैप्स कर रहे हैं। पहले स्लिप आती थी, पूरी पहाड़ियाँ जो है उधर के नीचे आ रही हैं। और बद्दी जो बालद नदी है उसमें भी झील बनने का खतरा जो है वो बना हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी पहाड़ी नीचे चली गई। परसों हमने एडीएम साहब को साथ लेकर मैंने उसका विजिट किया था। उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे रोड नहीं है, इसलिए हम उसको जो है वो छेड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में मैंने ये सारा मौका लाया है और उनसे मैंने निवेदन किया है कि वो मेरे क्षेत्र का दौरा करें। मेरे अपने एरिया में कम से कम 500 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है। पूरे जिला में लगभग 1200 घर जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। हम लोग उनको तिरपाल दे रहे हैं जो नाकाफ़ी है। हमें चाहिए कि उनको फैब्रिकेशन के घर जो है वो तुरंत मुहैया करवाएं। और जहां वो रह रहे हैं वो ज़मीन अनसेफ घोषित हो गई है, उनको बसाने के लिए भी हमें नई तरीके से नई जगह जो है वो देनी होगी। सर, जो 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है, क्या वो काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी कटिंग हो रही है पहाड़ों की, क्या मानती है उसकी भी जांच करेगी सरकार? कुछ 4 लेनिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि 4 लेनिंग का जो सिस्टम है काम करने का, अगर आप परवाणु शिमला हाईवे की बात करें, जो डंगाज लगे हुए हैं पत्थर के डंगाज हैं, पत्थर के डंगा पे जैसे ही वजन पड़ेगा वो फट जाएगा। वहाँ पे आरसीसी जो है वो उसमें सरिया डाल के वो डंगा लगना चाहिए था, उसको नीचे से पैर बन के वो डंगा लगना चाहिए था, वो नहीं बने हैं, जिसकी वजह से बार बार नुकसान हो रहा है। और इसमें हमें मेरे हिसाब से सुरंग के माध्यम से जो है वो नेशनल हाईवेज को आगे बढ़ाना चाहिए था। उस कटिंग की वजह से जो है पहाड़ी बहुत 90 डिग्री कटिंग हुई है, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक महीने से ऊपर हो गया। पिछली 8 तारीख को बद्दी में जो है वो नीचे वाला जो मेन पुल है उसके 2 पिलर सरकने लगे थे, उनको हमने रिस्टोर करने के लिए रिपेयर करवा दिया, लेकिन अब जो है भारी बारिश के कारण फिर दोबारा चले गए। और फार्मा के सभी उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। कई उद्योग ऐसे बड़े हैं कि जिनमें 2-2 हज़ार लेबरर्स काम करते हैं, उनको बिठा के सैलरी देना जो है बड़ा मुश्किल उद्योगपतियों के लिए है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो शीघ्र ही कोई ठोस कदम इसमें उठाने होंगे। नहीं, पहली बात कर रहा हूँ, आज तक ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन मुझे दिया है कि बद्दी के लिए उन्होंने सीएस साहब को फ़ोन किया, मैं मिला भी हूँ, तो उस पर आज से ही काम स्टार्ट शुरू हो गया। मिलिट्री से वो लोग बात कर रहे हैं कि वैली ब्रिजेस की बात होगी। और बजट, स्पेशल बजट जो है हमारी अथॉरिटी वहाँ बनी हुई है, BBNDA बद्दी बुरुटीवाला नालागढ़, उस अथॉरिटी के लिए मैंने 100 करोड़ की मांग की है। मेरा सब डिवीजन चंडी जो PWD का डिवीजन है, सब डिवीजन है, उसके लिए मैंने 100 करोड़ की मांग की है। मेरे जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके लिए मैंने 10 करोड़ की मांग की है कि उनको रिस्टोर करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। किलोमीटर के हिसाब से हमारी बड़ी लाइनें जो है 33 kV की लाइनें जो है बह गई हैं, और हमारे ट्यूबवेल जो है लगभग 32 स्कीमें मेरी जो है वो उसमें इफेक्ट हुए हैं। उन सभी स्कीमों को रिस्टोर करने के लिए पाइप्स चाहिए, उनमें और जो है वो लेबर लगी, कंक्रीट होना है, वो सारा उसके लिए पैसे का इंतजाम चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो भी लिखित रूप में जो है लेटर दिए हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो वाजिब होगा वो आपकी मदद करेंगे। काफ़ी दिनों से इस मामले को उठा रहा हूँ कि केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। उत्तराखंड में केवल एक जिला में नुकसान हुआ था, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो है नुकसान हो रहा है।
और मेरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 500 करोड़ का नुकसान है तो अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा नुकसान आप शिमला में देख लिए, शिमला में आज तक ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कुल्लू मनाली में ऐसा नुकसान नहीं हुआ, अपर एरियाज़ में क्या हाल होगा आप जजमेंट करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर जो है घोषित होना अति आवश्यक है ताकि हमें वहाँ से पैकेज मिल सके, हमें, क्योंकि अदरवाइज तो हमें इसके रिस्टोर करने में ही 4 साल लग जाएंगे। थैंक यू।